आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। देश में पुरुषों से ज़्यादा बढ़ गई महिलाओं की संख्या। संपत्ति की स्पर्धा में अदानी ने अंबानी को पछाड़ा। करोड़ रुपए की पाइपलाइन बनी चर्चा का विषय। आनंदवाड़ी भूमि पर कब्जा करने के प्रयास का नागरिकों ने किया विरोध। श्री समर्थ सहकारी सोसाइटी का 5वां रजत जयंती समारोह संपन्न। अब आवेदन वापस लेने की अवधि शुरू। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अन्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अन्वेकर गोल्ड। अन्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। देश में महिलाओं को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। वही आज़ादी के बाद पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1000 को पार कर गई है। एक और अच्छी खबर यह है कि जन्म के समय लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। 2015-16 में हर 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां थीं, जो 2019-21 में हर 1000 लड़कों पर 929 लड़कियां हैं। देश में पहली बार पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं सामने आई हैं। एक शहर और एक गांव की आबादी में बहुत बड़ा अंतर होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े गांवों और शहरों के बीच लिंगानुपात की तुलना करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार शहरों की तुलना में गांवों में लिंगानुपात बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं और शहरी क्षेत्रों में 985 महिलाएं हैं। सर्वेक्षण 4 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं और शहरी क्षेत्रों में 956 महिलाएं थीं। संपत्ति की स्पर्धा में अदानी ने अंबानी को पछाड़ा। अदानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदानी ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को आड़े हाथों लिया। अडानी अब अंबानी से ज़्यादा अमीर है। खास बात यह है कि एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अदानी नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। गौतम अदानी और मुकेश अंबानी की किस्मत की हमेशा तुलना की जाती है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अप्रैल 2020 से अदानी की संपत्ति में काफ़ी इजाफा हो रहा है। 18 मार्च तक अदानी की कुल संपत्ति 4.91 अरब थी। पिछले 20 महीनों में अदानी की संपत्ति में 1808% का इजाफा हुआ है। अदानी की कुल संपत्ति 4.91 अरब से बढ़कर 83.89 अरब हो गई है। इसी अवधि में मुकेश अंबानी की संपत्ति 250% बढ़कर 54.7 अरब हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार अदानी की कुल संपत्ति 88.8 बिलियन थी। यह अंबानी के भाग्य से 2.2 अरब कम था। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक O2C डील रद्द होने से रिलायंस के शेयरों में गिरावट आई है। रिलायंस के शेयर 1.7% गिरकर 2360.70 रुपये पर आ गए हैं। वहीं अदानी के शेयरों में तेजी से सबसे अमीरों की सूची में बदलाव आया है। करोड़ रुपए की पाइपलाइन बनी चर्चा का विषय।
विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए कई सरकारी अधिकारी माया के करोड़ों में जमा करते हैं। ऐसे समय में जब एसीबी जैसी संस्थाओं में अरबों रुपए की हेराफेरी हो रही है, इसका जवाब है कि कैश कहाँ छिपा है। बुधवार को एसीबी के दस्ते की लाइनअप में ऐसा ही दृश्य फिल्म देखा गया था। यह भी देखने में आया कि बेहिसाब रूप से जमा की गई राशि चकी पाइपलाइन से पानी की तरह बह रही थी। एसीबी स्क्वाड लाइन से इस पैसे की पाइपलाइन का वीडियो अभी वायरल हुआ है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण का भी पर्दाफाश हुआ है। एसीबी के दस्ते ने बुधवार को राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। साथ ही 60 जगहों पर छापेमारी कर बेहिसाब रकम जब्त की गई। इस मामले में कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी अधिकारी इस समय सहकारिता विभाग और हेस्कॉम समेत अन्य विभागों में कर्मचारियों के प्रबंधन को लेकर विवादों में घिरे हैं। बेलगाम में हेस्कॉम में सेवारत नाथाजी पाटिल पर भी छापेमारी की गई। माना जाता है कि उन्होंने लगभग 1.80 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। ये बेलगांव तालुका की कुछ सहकारी संस्थाओं में जमा हुई है, इसकी भी चर्चा हो रही है। आनंदवाड़ी भूमि पर कब्जा करने के प्रयास का नागरिकों ने किया विरोध। वक्फ बोर्ड ने वर्तमान में आनंदवाड़ी में रहने वाले कुछ नागरिकों की जमीन पर दावा किया है। गुरुवार को जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। हालांकि नागरिकों के विरोध के कारण यह प्रयास रद्द किया गया है। इस संबंध में प्रशासन ने निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए कहा गया था। वक्फ बोर्ड ने 1993 में जमीन पर दावा किया था। हालांकि नागरिकों ने इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। आप इस जगह पर कई सालों से रह रहे हैं, साथ ही आपके नाम सभी सरकारी दस्तावेजों पर है, इसलिए हम वक्फ बोर्ड को इस सीट पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ नागरिकों ने गुरुवार को कड़ा विरोध किया। नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए इलाके में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में विधान परिषद चुनाव और अधिवेशन के कारण पुलिस व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है, इसलिए इस जमीन पर कब्जा करने का मामला टाल दिया गया है। श्री समर्थ सहकारी सोसाइटी का 5वां रजत जयंती समारोह संपन्न। सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति कर रही श्री समर्थ सहकारी सोसाइटी की रजत जयंती गुरुवार को बेलगाम में मनाई गई। इस अवसर पर मारुति गली स्थित संगठन के कार्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संगठन के निर्देशक मंडल के साथ आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि समाज ने सदस्यों के विश्वास को पूरा किया है और भविष्य में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। अजय सुनलकर ने प्रस्तुत किया। सोसाइटी के जमाकर्ताओं की संख्या 160 करोड़ है। ये भी बताया गया कि निर्देशक मंडल 200 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहा है। सोसाइटी के दिवंगत अध्यक्ष एनडी जोशी के नेतृत्व में समाज फला फूला। ज्ञात हो कि वे सदस्यों के लाभ के लिए कुछ परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। अध्यक्ष सुहास कुलकर्णी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर निर्देशक गणपत कुलकर्णी, विनायक जोशी, अभय जोशी, प्रदीप कुलकर्णी, सुनंदा आल्टेकर, छाया जोशी, अनिल भंडारे, परशुराम कामले, उमेश सुनगार, अशोक पुजार आदि मौजूद थे। अब आवेदन वापस लेने की अवधि शुरू। विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि कल शुक्रवार 26 तारीख को खत्म हो रही है। इसके बाद चुनाव प्रचार शुरू होगा। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जनप्रतिनिधियों के मतों से किया जाएगा, इसलिए बड़े आर्थिक लेन देन की बात हो रही है। इसी तरह कुछ उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें वापस लेने के लिए दबाव की रणनीति का इस्तेमाल करने के लिए संघर्ष करना शुरू हो गया है। बेलगाम से लखन जारकीहोली ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इसे बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार का डर सता रहा है। जारकीहोली को वापस लेने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रयास कर रहे हैं। बेलगाम में बीजेपी और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को उतारा है। वो भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली के भाई है। उन्होंने बीजेपी से उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी उम्मीदवारी को अंतिम क्षण तक खारिज कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से अखाड़े में प्रवेश करने का फैसला किया। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को हार का डर सता रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लखन से वापस लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि वो रमेश जारकीहोली से चर्चा करेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. खडे बाजार बेळगाव.
Call is on 0831 240 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewellers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। लोक निर्माण विभाग ने पीरनवाड़ी नाका से वीटीओ तक 140 फीट सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। वीटीओ से कुछ दूरी तक सड़क को दोनों तरफ जेसीबी से समतल कर दिया गया है। कुछ दिन पहले सूचना दी गई थी कि वीटीओ से पीरनवाड़ी तक की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसके बाद से पीरनवाड़ी के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वीटीओ की ओर से कभी कभार की जाने वाली सफाई समेत कुछ जगहों को समतल करने से सबका डर और बढ़ गया है। जनहानि से बचने के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग की जा रही है। सड़क बनाने का निर्णय लेने से पहले गाँव के लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत थी। हालांकि ऐसा किए बिना ही निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य की पूजा की। ये भी बताया गया कि जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क को 140 फीट चौड़ा बनाने की योजना है। हालांकि क्षेत्र के व्यापारियों ने चौड़ीकरण के विरोध में एक दिन का बंद रखा। कारोबारी समुदाय में इस बात का डर बढ़ता जा रहा है कि चौड़ीकरण हानिकारक होगा। व्यापारियों की मांग पर निर्माण विभाग ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए ग्रामीणों ने एक व्यापक बैठक लेने और अगली रूपरेखा पर निर्णय लेने का फैसला किया है। जरूरत पड़ने पर मुकदमा दर्ज करने की भी योजना है। किसानों के लिए मोहे समिति के सदस्य शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलेंगे। बेमौसम बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। धान की फसल बर्बाद हो गई है, तो किसानों को जल्दी मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग करने के लिए तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से शुक्रवार को कलेक्टर को जानकारी दी जाएगी। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों पर इतना बड़ा आर्थिक बोझ संकट गहरा गया है। इसके लिए प्रशासन को निवेदन दिया जाएगा। इस बार तालुका में अधिक से अधिक किसान और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहने की अपील की गई है। तालुका क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसान प्रभावित। मंगलवार को विश्राम के बाद बुधवार को बेमौसम बारिश ने फिर जोरदार प्रहार किया। सुबह करीब आधे घंटे तक चली बारिश से तालुका के किसान मुश्किल में हैं। फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बारिश से किसान बेहाल हो गए हैं और बची हुई फसल को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों से ग्रामीण इलाकों में बेमौसम बारिश ने कहर रखा है। हाथ से उठाई गई फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। शिवरा में फिर बाढ़ आ गई है। इसमें फसलें डूब रही हैं। फसल कटने और मड़ाई का इंतजार कर रहे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तालुका में धान की फसल समय से पहले ही खराब हो गई है। बारिश से खड़ी फसल को समतल कर दिया गया है। बारिश मंगलवार को खुल गई थी। बारिश में मिलने वाली फसलों को काटने की योजना थी। हालांकि बुधवार सुबह से ही बादल छाए रहे। सुबह के समय तेज बारिश हुई। हमें फसलों को बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। बारिश से भीगे धान के खेतों को किसानों ने प्लास्टिक की चादर से ढक दिया है। बुधवार की सुबह फिर हुई बारिश के कारण धान उत्पादकों के लिए भारी नुकसान हुआ है। चिदंबर नगर में श्री शिव चिदंबरेश्वर उत्सव का शुभारंभ। चिदंबरम नगर स्थित श्री चिदंबरम देवस्थान में गुरुवार से श्री शिव चिदंबरेश्वर उत्सव शुरू हो गया है। इस मौके पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुधवार को महारुद्राभिषेक अलंकार महापूजा हुई। गुरुवार 25 तारीख को जयंती मनाई गई और पूरे दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार 26 को सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक काकड़ आरती, लघु रुद्राभिषेक और श्री सत्य चिदंबरम पूजा और शाम को समापन समारोह होगा। लोगों की सहायता से चचेरे भाई बहन का उनका हक मिला। राव साहेब जानू परीट और उनके चचेरे भाई मंगल परीट, जो निपानी के कोगनोली तालुका में परीट गली में रहते हैं, ये बहन और भाई गरीबी से गुजारा करते हैं। स्मार्ट न्यूज़ ने इस बारे में खबर छापी थी। इन गरीब भाई बहनों के घर में शौचालय की सुविधा तक नहीं थी। पहले उन्हें रात में खुले में जाना पड़ता था। ये मामला यहाँ के कुछ नागरिकों के संज्ञान में आया है। मनीषा सचिन परीट,
उमेश परीट, बालकृष्ण कुंभार, राजकुमार परीट, आदिनाथ चिंचने, विकास पाटिल, युवराज परीट, सागर जाधव, सूरज परीट, नितिन तानाजी परीट, इनसे आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। वडगांव शमशान भूमि में दीपोत्सव समारोह संपन्न। हेल्प फॉर नीडी संस्था की ओर से वडगांव कब्रिस्तान में दीपोत्सव मनाया गया। इस समय हुए दीपोत्सव ने कब्रिस्तान के परिसर को जगमगा दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र अनगोलकर सहित श्रीराम सेना हिंदुस्तान के पदाधिकारी, ग्रीन सेवियर्स के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में बोलते हुए सुरेंद्र अनगोलकर ने कहा कि संगठन ने यह संकल्प सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये भी बताया गया कि अगले रविवार को शाहपुर शमशान भूमि में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीआईटी ने जीता ताज। जीआईटी कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की टीम ने हावेरी में वीटीओ डिविजनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में जीआईटी ने डॉक्टर एमएस शेषगिरी कॉलेज को हराया। बच्चे ग्रुप में एसडीएम सीईटी ने धारवाड़ को हराकर खिताब अपने नाम किया। क्रांति कुरनकर का मार्गदर्शन, जबकि जीआईटी कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष एमआर कुलकर्णी, प्राचार्य डॉक्टर जयंत कित्तूर, जिमखाना के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश मेदार, इनसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।